आज हम लोग एक वर्कआउट जो हमारा सीरीज़ है हाउ नॉट टू बी मिठू एंड जिम सिंप्लीफाइड, तो उसका लेग डे का सेशन जो है हम लोग आज परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसका एक ओवरव्यू देना चाहें तो वो ये होगा कि इसके अंदर बेसिक्स होंगे उन एक्सरसाइजेस के जो कि हर पॉपुलेशन परफॉर्म कर सकती है। तो ये लंजेस जो हैं हमारे, ये परफॉर्म करें, इनको सिंपल लंजेस हैं, इनको आप वार्म अप के अंदर भी डाल सकते हैं अगर ये फ्री वेट है। इनकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। थोड़े से स्टेंसेस चेंज करने से बड़ा सिंप्लीफाइड वे में अपना, अगर आप टांग स्ट्रेट रखते हैं, घुटना बेंड करते हैं, तो इससे आप वेरिएशन पैदा कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि सिंपली आपका एक वार्म अप को जनरलाइज करता है। तो ये आपकी वार्म अप है, और इसके बाद अगर इसको आप वेटेड करते हैं तो वो आपकी एक लेग्स की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बन जाती है। तो ये बेसिक एक स्ट्रेचिंग हमारी लेग्स के लिए, हैमस्ट्रिंग हर वार्म अप में लेग्स के लोअर बॉडी के वार्म अप में जो मेन रीजंस हैं, यानी कि बैक ऑफ द लेग जिसको हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, और इस तरह कुछ एरियाज को स्ट्रेच कर लेना, हल्का फुल्का लाइट स्ट्रेचिंग, यही वार्म अप होता है और यही स्ट्रेचिंग होती है। तो इतना ज़्यादा ये एक पहली कॉम्प्लिकेशन है जो लोग फेस करते हैं, जो खुद से बना लेते हैं। शायद वार्म अप कोई और चीज़ होती है, स्ट्रेचिंग कोई और चीज़ होती है, ट्रेनिंग कोई और चीज़ होती है। उसी एक्सरसाइज को आप लाइट वेट में जब परफॉर्म करते हैं तो वो आपका वार्म अप बन जाता है। उसी को एक ख़ास एंगल पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी स्ट्रेचिंग बन जाती है। और इसी पे, इन्हीं एक्सरसाइजेज पे यही मूवमेंट्स होंगी हमारी, इन पे जब हम वेट डाल देंगे डिफरेंट मशीन्स की सूरत में और फ्री वेट की सूरत में, तो ये हमारी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बन जाएगी। तो इस तरह हमने सिंप्लीफाई करना है अपनी एक्सरसाइज को, और इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डालनी कि पाँव कहाँ हो, घुटने किस तरह टच करें। वेटेड लंजेस जो हैं इसी तरह वेरिएशन बनाते हुए कैटल बेल भी परफॉर्म किया जाता है। कोई भी वेट अगर आप पुट इन करते हैं उन्हीं सेम एक्सरसाइज में जो कि आप वार्म अप में कर रहे थे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बन जाती है। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस आपने देखी हैं लंजेस परफॉर्म करने की। लंजेस बेसिकली सिंगल लेग एक्सरसाइज होती हैं, यूनिलेटरल एक्सरसाइज कहते हैं इनको हम। तो ये एक अच्छा तरीका है, सेफ वे है लंजेस परफॉर्म करने का। तो ये हमने डिफरेंट वेरिएशंस एज ए वार्म अप और एज ए, क्योंकि ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं हम लेग्स के वार्म अप से लेके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तक, तो बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से हमने लंजेस की 2-3 वेरिएशंस परफॉर्म की, उनको कैटल बेल पे परफॉर्म किया। इसी तरह हमने स्क्वाटिंग की डिफरेंट स्ट्रेंसेस के अंदर वेरिएशंस परफॉर्म की। यही वो बेसिक्स हैं रॉड के, इनके बारबेल पे या कैटल बेल पे करें, इनको लंजेस की फॉर्म में करें या इनको स्क्वाटिंग की फॉर्म में करें। तो ये हमारी बेहतर होता है कि सिंप्लीफाई करने का एक तरीका ये भी होता है कि जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म करने वाले हैं उसको जब आप लाइट वेट में परफॉर्म करते हैं तो वो आपका वार्म अप बन जाता है। इसमें कोई साइंस नहीं है कि वार्म अप आपको डिफरेंट होना चाहिए, कैसा वार्म अप होना चाहिए। जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं उसी के बिल्कुल लाइट वेट पे आप उसको 2-3 एक आधा सेट, 1-2 सेट करें उसके, वही आपका वार्म अप बन जाता है। जैसे कि मैंने इससे पहले एक्सटेंशन परफॉर्म की सिंगल लेग विदाउट वेट, वो मेरा वार्म अप था।
अब इसके बाद वलीद भाई ने इसको वेटेड परफॉर्म किया, तो ये हमारे क्वाड्स के लिए एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बेसिक्स है लेग की। इसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सीटेड एक्सरसाइज होती हैं, वेटेड मशीन एक्सरसाइज का फ़ायदा यही होता है कि इनके ऊपर एंगल ऑलरेडी सेट होता है, तो आप इनको ऊपर जब इनको परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस एडजस्ट कर लेते हैं उस एंगल पे जिस एंगल के लिए मशीन बनी हुई होती है। तो अब इसको हम थोड़ा हैवी वेट पे परफॉर्म करते हैं विद सिमिलर एंगल। तो ये हमारी एक थर्ड स्टेप की जो वेरिएशन है बैक ऑफ द लेग के लिए, इनके हैमस्ट्रिंग्स के लिए, तो इसको हम लेग कर्ल्स कहते हैं। वन ऑफ द बेसिक्स है और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है, और इसको हम आइसोलेटेड यानी कि अलग ही परफॉर्म करते हैं, यानी कि जैसे कि हमने एक्सटेंशन अलग परफॉर्म की, ये अलग परफॉर्म की। तो ये आप जब स्पेसिफाई करते हैं, जब आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं अपने वर्कआउट के अंदर, तो आप ये लेग कर्ल्स यानी कि अलहदा से एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल यानी कि जो कि थाई, बैक ऑफ द थाई है, तो आप उनको टारगेट करने के लिए हैमस्ट्रिंग कर्ल कहते हैं या लेग कर्ल्स कहते हैं, तो ये परफॉर्म करते हैं। इसमें भी वैसे ही वेरिएशंस क्रिएट की जा सकती हैं, सिंगल लेग करें, इसको वाइड स्टैंस के साथ करें, लो स्टैंस के साथ करें, तो सब के अंदर ये बात कॉमन है कि वेरिएशन क्रिएट करने के लिए आप वाइडर स्टैंस एंड क्लोजर स्टैंस यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज भी सिंप्लीफाई हो जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारी दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लोग कई दफ़ा उनको समझ नहीं आती कि टांगें जो हैं वो कितनी एक आगे रखनी है, कितना हर स्टेप पे आपकी हैमस्ट्रिंग हिट होंगे। तो आपको जहाँ पे ईज़ महसूस हो रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हिट सबसे ज़्यादा आ रहा है आपकी टांगों में, तो आप इनको वहीं पे सेट करें और अपनी लेग लेंथ के मुताबिक इसको एडजस्ट करके आप परफॉर्म करना शुरू कर दें। इसके बाद हम चलते हैं हमारा लास्ट जो एक्सरसाइज है, यानी कि सुपर सेट। ये हमारा फोर्थ स्टेप है एंड फाइनल स्टेप है। इसके अंदर हम सुपर सेट परफॉर्म करेंगे और इसके बाद हम कूल डाउन की कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे, वो भी जैसे हमने फॉरम परफॉर्म किया था उसी तरह हमारा कूल डाउन होगा। तो हम एक सुपर सेट लगाने वाले हैं लास्ट 2 बेसिक्स जो कि लेग वर्कआउट के हैं। इसमें हमारी लेग प्रेस एंड हमारी काफ ये एक्सरसाइज आती हैं, डोंकी काफ रेजेस। तो ये 2 एक्सरसाइज जो हैं हम सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे। ये सुपर सेट्स भी उसी तरह एक वेरिएशन क्रिएट करने के लिए सिंपल वेरिएशंस, कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन से हमने बचना है क्योंकि, तो एक सिंपल वेरिएशन भी क्रिएट करना इजी ताकि रहे लोगों के लिए। तो कोई भी 2 ऐसी एक्सरसाइज जो कि सिमिलर ग्रुप ऑफ मसल्स को टारगेट करती हैं, उनका आप सुपर सेट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी एक एक्सरसाइज के साथ कोई दूसरी एक्सरसाइज लगाना बड़ा लाजमी है, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी एक ऐसे एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज जो कि सिमिलर ग्रुप ऑफ मसल्स को ट्रेन करती हैं, आप उनका एक सुपर सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। ये हमारी एक सुपर सेट कंटिन्यूड है। इसके अंदर भी उसी तरह ही वेरिएशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। जस्ट टू कीप इट सिंपल, हम बिल्कुल इसके सिंपल वेरिएशंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसको हम लेग प्रेस कहते हैं। ये हमारे पास काफ्स को सपोर्ट करने के लिए, काफ को ट्रेन करने के लिए डोंकी काफ रेजेस है। ये एक सुपर सेट है। फिनिशर के तौर पे जब आप एक हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साथ में एक लाइट एक्सरसाइज कंबाइन करके इसको वर्कआउट को हम फिनिश करने लगे हैं अपने with leg press।